अगम बुद्धि बाणियों, पच्छम बुद्धि जाट, तुरत बुद्धि तुरक और बामण संपट पाठ। मध्य काल में कहा जाता है कि ब्राह्मण के पास बुद्धि होती ही नहीं। ब्राह्मण ने क्या किया था, जो मिला उसमें कह के चुप बैठ गया, तो उसको बुद्धिहीन बताया गया। ये अकल ही को कमाने का बने, कमाई को जो बने। और आपने क्या किया, आपने उसको धर्म मान करके चुप बैठ गए थे। तो सुनो गालियाँ। मध्य युग में तुर्क को भी अच्छा बताया बुद्धि में तुम्हारे से, और जाटों को और बाणियों का देखो आपसी तालमेल रहा है। तालमेल मतलब जाट मेहनत करता, कमाता और देता, बाणी को बाणिया उसी उसी उपज से करोड़पति बन गया, जाट वहीं करे थे, इसलिए कहते जाट पच्छम बुद्धि। ब्राह्मण जाटों को भी अगर किसी ने हे बताया बुद्धि के मामले में, तो उन्होंने बताया। जाटों की मेहनत को के ऊपर जिन्होंने नाच नाचे, जिन्होंने धन इकट्ठे किए शेखावाटी में और मारवाड़ में, फिर जाकर के बाहर करोड़ों के व्यवसाय किए, पैसे वाले ने वापस उन्हीं को ही उल्टा बताया, उन्हीं को हे बताया। ब्राह्मण को तो संपट पाठ करके कहीं नहीं है रखा। मध्य युग में, अरे सुनने वालों सुनो, अगर ब्राह्मण की इतनी बुरी स्थिति मध्य युग में थी, तो प्रभु वो ब्राह्मण आर्थिक विपन्नता का, समाज में भेद का, समाज में दुराह का, समाज में विभिन्नता का कारण कैसे बना। जो खुद विभिन्न था, जिसकी खुद की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति विभिन्न थी, जो तब गालियाँ सुन रहा था, गालियाँ आज भी सुन रहा है। और सिर्फ इसके कारण कि आधुनिक संविधान के निर्माताओं ने अपनी प्राप्ति के लिए समाज देखो, समाज में 10 पैसे मतलब 10 पैसे ही हैं। अब 10 पैसे को एक तरफ ज़्यादा देने, एक तरफ कम देने हैं, तो इसके लिए क्या करा जाए, सहारा कानून का लिया जाए। तो उसके लिए सबसे बड़ा कानून ये बना दिया गया कि ये तो नीच था, इसको दबा दो, उसको कुछ मत दो। तो ये कुछ नहीं देंगे, आर्थिक रूप से विपिन है ही, मांगने की औकात नहीं है, संगठित है नहीं, मांग सकेगा नहीं, इसलिए इसको तो रख दो नीचे, और 10 पैसे में से इसको दे दो, देला भी ना दो, बाकी जो 5 पैसे बांट दो एक तरफ, बाकी जिनमें बाजू बल होगा उनको पाता था कि तो अपना ले जाएंगे। इनको गाली मत दो, क्षत्रियों को गाली मत दो, वैश्यों को गाली मत दो, नहीं तो ये खाल खींच लेंगे। इनकी औकात नहीं है ब्राह्मणों की कि कुछ भी कर सके, इनको देना भी कुछ नहीं है। तो आर्थिक जो चूसना है, वो चूसना कानून रूप से दे दो एक वर्ग को, और जो 2 वर्ग बचे उनमें तो बुद्धि है, कौशल है, ताकत है, बाहुबल है, बाजूबल है, संप्रभुता है, पहचान है, उनका संगठन है, प्रभुता है उनके पास, वो तो अपना आप ले लेंगे। तो जिनके जो अपना आप ले लेंगे उनको तो छोड़ दो, जो नहीं ले पाएंगे उनको दे दो, और जो रोने वाले हैं उनको छोड़ दो। ये कारण बड़ा भारत का संविधान का। इसलिए भारत का संविधान के बारे में प्रशंसा की जाती है, तो अंदर तो भैया हमारे तो झाड़ उड़ती है, आग लगती है। ये इन्होंने बिल्कुल ही टारगेट रूप से इस देश की ब्राह्मण आबादी को इस संविधान के लाभ से वंचित रखा है।